Okay, so hi team, good morning. Hopefully you are doing great and well. So if you can hear me, then please firstly अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. Then करते हैं मीटिंग को स्टार्ट. And you know that very well about me, but फिर भी मैं आप सभी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, है ना? मेरी ऑडियो क्लियर आप सभी को एंड माय वीडियो? ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे साथ वो पार्टनर यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं ना, जिनको ऑलरेडी भी इस बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में काफी कुछ क्लियरिटी हो चुकी है। वो इस वर्क को करना चाहते हैं, बट उनके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि सर मैं इस काम को कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, है ना? काफी ज्यादा डाउट है स्टडी को लेकर कि सर स्टडी भी करियर है, ठीक है। अपना फैमिली को लेकर, सर फैमिली भी मेरी करियर है, ठीक है, मैं फैमिली के साथ ही तो मुझे रहना है, ठीक है ना। ऐसे बहुत ज्यादा आपके पास डाउट होते कि आप इस सिस्टम को कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यहाँ पर आपका फ्यूचर है नहीं है। आई एम राइट? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? सही बोल रहा हूँ ना? ओके, सो जस्ट हम 2 से 3 मिनट के अंदर मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपका कोई पार्टनर रह गया हो तो जल्दी जल्दी उसको इन्वाइट कर लो, ठीक है। अगर कोई पार्टनर आपका रह गया हो तो प्लीज उसको जल्दी से इन्वाइट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मीटिंग का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ये सेशन ज्यादा बड़ा नहीं चलेगा, सिर्फ 20 से 30 मिनट का ही सेशन होगा, ठीक है। तो फटाक से जो भी आपका बंदा रह गया हो या बंदी रह गई उसको प्लीज मीटिंग के अंदर एंटर करवा लीजिए, ठीक है। हम बस 2 मिनट के अंदर करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। ओके टीम? ओके वेल, सो चलो करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी को मेरे बारे में पता है ना ऑलरेडी मेरे बारे में, या फिर आपने मेरी कभी मीटिंग लगाई होगी, या फिर जिसको मेरे बारे में नहीं पता, मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा दिव्यांश है, बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले का रहने वाला हूँ, ठीक है। एज अ फॉर एवर लिविंग के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरी मंथली पे आउट की बात करी जाए तो अगर बता दूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि 70+ जो है ना, टर्नओवर जनरेट होता है पर मंथ का। अगर इससे 1 साल पहले की बात करी जाए तो उस टाइम पे मैं कहीं ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 60,000 रुपए ही कमा पाता था, ठीक है। और अगर मैं अपने घर की बात करूं भी, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी भी कुछ ज्यादा सही नहीं थी, ठीक है ना। हमने भी यहाँ पर मेहनत करी है, ठीक है। यहाँ पर मे भी मुझे एक जाना पहचाना सा शख्स लग रहा है, सोनिका माली, आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। सिस्टर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट हो ना? सोनिका माली। आपका आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। सभी को मेरी ऑडियो आ रही है? ओके, चलो ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि आपका करियर यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा, और बात करने वाले हैं आपका लेवल होगा या नहीं होगा। वो डिसाइड आपके ऊपर करता है, ठीक है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आप सभी ने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया। कुछ लोगों ने सिस्टम के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं बट उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक एक करके थोड़ा सा पूछेंगे, है ना, कि भाई क्या दिक्कत थी, क्यों स्टार्ट किया, है ना, कैसे स्टार्ट किया, पैसे आपके पास पहले से थे, है ना, या आपने एडजस्ट किया। तो चलो एक बार पूछते हैं जरा। फर्स्टली मेरी स्क्रीन के सामने दुर्गेश जी आ रहे हैं, है ना। तो दुर्गेश जी आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी, आप अनम्यूट हो जाओ एक बार। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दुर्गेश, कहाँ से हो आप? सर मैं एमपी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और क्या काम करते हैं अभी आप? इस समय मैं सर एक डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट होटल मैनेजमेंट में, जिसमें ऑफिशियल वर्क कर रहा हूँ। ओके। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं खुद का एक बिजनेस करता था, जो था मेरा एक कृषि केंद्र होता है ना गाँव में सर, हाँ उस हाँ हाँ। चीज का। जी जी जी, बिल्कुल। बट एक स्टडी की बात करूँ तो मैं स्टडी अच्छी क्वालिफाइड तो उतनी नहीं किया हूँ। पीसीएम मैथमेटिक्स से मैंने ग्रेजुएट पर्सन हूँ, साथ ही साथ 4 साल मैंने कंपटीशन एग्जाम की बहुत ज़्यादा तैयारी किया। बट बोलते हैं ना कि एज के साथ साथ गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि ओनली 19 से 18 साल की एज वाले को पर्सन को लिया जा रहा था। और मेरा एक ड्रीम था सिविल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब, पुलिस से खाकी वर्दी पहनना। बिल्कुल। बट उससे थक हारा हो गया था। मैंने 5 से 7 लाख का लोन लिया, लोन लेके अपना दुकान स्टार्टअप किया कि उससे अच्छा बिजनेस करके पैसा फाइनेंशली ठीक हो सकूं। बट उसमें भी मुझे प्रॉफिट नहीं लगा। बट जब मुझे फॉरएवर मिला तो मुझे यहाँ अपना बिजनेस सिक्योर लगा, अपना फ्यूचर सिक्योर लगा, और यहाँ पे मैंने वर्क को स्टार्टअप किया। और आज पार्ट टाइम वर्क के साथ साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। जो अपनी पार्ट टाइम जॉब है उसके साथ साथ फुल टाइम दे रहा हूँ फॉरएवर को। और क्या बात। फॉरएवर में बहुत
प्लेटफॉर्म और बहुत ब्राइट प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ 2cc की बात करूं, 2cc का मेन पॉइंट आता है सिस्टम में कि सभी को डाउट है कि 2cc हम होगा नहीं होगा, या फिर पैसे लेके लोग भाग तो नहीं जाएंगे। तो 2cc करने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं था गाइस। 2cc मैंने अपने दीदी से एडजस्ट किया था, पैसा उनसे लिया, चाचा से, फूफा से, सभी से पैसे एडजस्ट किया और 2cc अपना अचीव करके, 2cc लेवल अचीव करके फर्स्ट पे आउट मेरा निकला था, मुझे अभी भी मालूम है, 292 रुपए का। तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि सिस्टम में पैसा आता है। देन थर्ड सेकेंड मंथ में मैंने जितने पैसे लिए थे पूरे रिकवर करके उनको वापस कर दिया, और आज यहाँ पे अच्छी खासी इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कहीं से जैसे तैसे ले देकर लोन पे अगर आपने कहीं से 2cc किया था, तो आपको इतना भरोसा था कि मैं यहाँ से कमा लूंगा, सही बात है। बिल्कुल सर। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको सिस्टम कैसा लग रहा है, कैसे गाइडेंस मिल रही है, कैसे सिखाया जा रहा है? और सर सबसे बढ़िया तो यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, कि नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है। किसी बिल्कुल अलग फील्ड में देखो यार, ऊपर वाले कभी भी कोई चीज सपोर्ट नहीं करते, बट यहाँ से नीचे से लेके एक सीनियर मैनेजर तक हम लोगों को कॉल करके सिखाते हैं कि आप सिस्टम में कैसे आके यहाँ से आगे चल के आप सक्सेस तक कैसे आएंगे। तो सबसे अच्छा यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई ना। तो यार अंडरस्टैंड करने, थैंक यू सो मच दुर्गेश जी, है ना, आपने मुझे अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो भाई आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है ना, अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए 2cc कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर्सन ने दुकान खोली थी, उन्होंने, आप सभी को पता है कि एक दुकान खोली जिस तरीके से कृषि केंद्र होता है, आप सभी को पता होगा कृषि केंद्र क्या होता है ना, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती है कृषि से संबंधित। तो उन्होंने दुकान खोली, उसके बावजूद उनको वहां पे लॉस हुआ, आज वो जॉब कर रहे हैं, बट उन्होंने फॉर एवर स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी 2cc होगी तो मेरा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। यस और नो टीम, है ना। यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने भाई इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत अच्छा अपना इंजीनियरिंग आई थिंक करी हुई है इन्होंने, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। सो श्रुति, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, आप मुझे बताओगे कि आपने लेवल वगैरह कैसे किया, क्यों किया? सर जी, मैंने लेवल पहले तो 1 साल ट्रेनिंग की थी, जिसमें कि मैंने उसमें बहुत खटा था, धूप में जाना पड़ रहा था, हमेशा 9 to 5 में एकदम जाना पड़ रहा था। जब आप एक दिन नहीं जाओगे तो बॉस की डांट, बॉस की सब कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ जब मैं फॉरएवर में अपना लेबर जब की, उसमें से कि मेरे फैमिली वाले बोले थे जो तूने पैसे कमाए हैं उसमें से मैं दूंगा, ठीक है, अलग से मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो मैंने आपको 1 लाख दिया, 1 लाख कमा के मैंने दिया, उसी से आप मुझे 30 हजार फॉरएवर में ज्वाइन करने के लिए आप दे दो। तो मैंने जाके लेबर किया, बहुत जाके धक्के खाने पड़े, बहुत कुछ। मैंने फादर्स में नहीं मान रहे थे, ना मेरे ब्रदर्स मान रहे थे, ना मेरे मदर्स मान रहे थे। अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने, अभी भी फॉरएवर को मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिव सिस्टम बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको जॉब में कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही और बात। मैं अलग से मैं कंप्यूटर का भी कर रही हूँ, जिसमें से बाद में कंप्यूटर का जो फील्ड होता है वो भी मैं कर रही हूँ, और साथ में मैं फॉरएवर भी कर रही हूँ। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं इंजीनियरिंग करके छोड़ रखा है। इंजीनियरिंग में फील्ड में मैंने 1 साल किया है, जो कि बहुत हार्ड रहता है, जिसमें कि 9 to 5 में जॉब है, धक्के खाने पड़ते हैं, एकदम पैदल जाने पड़ते हैं, ना कुछ, ना सपोर्टी, ना कुछ कुछ नहीं होता है। और ऊपर से बॉस के डांट, अगर तो 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो बॉस की डांट सुननी ही पड़ती है। तो ओके। मैं लगती हूँ कि मुझे फॉरएवर मिला है। बिल्कुल, आपने, जहाँ तक मुझे पता है, 2cc के टाइम पे बहुत लड़ाई हुई थी आपके घर पे आपके पापा से, मम्मी से। यस सर। क्या बोला था आपके मम्मी पापा ने आपको, और आपने क्या बोला था उनको? मेरे मम्मी पापा ने ये बोला था कि नहीं, फॉरएवर से कुछ नहीं बनता। लेकिन सिस्टम मैंने देखा है, मैंने समझा है कि फॉरएवर से जब हम मेहनत करेंगे तब फॉरएवर से बन सकता है। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, और मेरा पे आउट, पहला पे आउट मन का 226 आया था फॉरएवर से। फॉरएवर से पैसे आते हैं, ये तो सबको पता है कि जब मेहनत आप करोगे तो फॉरएवर से पैसे आते हैं। तो बिल्कुल सही मैंने बात। अपने मॉम डैड को समझाया। क्या बात है ना। तो एक चीज हम अंडरस्टैंड करने वाली बात है यार, कि आप अगर जॉब की तलाश कर रहे हो, है ना, इस लड़की ने जॉब की तलाश के लिए कितना ज्यादा प्रयास किया, कितना ज्यादा इसने कोशिश करी, ठीक है, बट फिर भी इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको हमारा एक सपोर्टिंग सिस्टम मिलने वाला है, और आपको बहुत अच्छी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा
मीटिंग के लास्ट में आपको बताऊंगा, या फिर एक दूसरा हम सेशन करेंगे जिसके अंदर आपको बेनिफिट ऑफ 2CC के बारे में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हम आगे एक ऐसी सक्सेस से मिलने जा रहे हैं, है ना, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को ना तो पैसों के लिए किया बल्कि इस विषय के लिए किया क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नीड थी, है ना। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार इंट्रोड्यूस कराऊंगा, निदा फातिमा इस मीटिंग के अंदर है। ओके, सो निदा जी, आपने इस वर्क को कैसे स्टार्ट किया था, क्या प्रॉब्लम आई थी आपको वर्क के स्टार्ट में? सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Okay, good evening, sir. This side Nida from प्रयागराज and I am fashion designing student. और जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ये हुआ था ना, जब मेरे पास फोन आया, तो मेरा ये था कि मतलब लाइफ में कुछ करना है, बस मुझे फॉरएवर मतलब प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने समझा वहां पर, तो मुझे ना मतलब एक होता है ना, लीडर्स बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैंने फॉरएवर देखा तो मुझे उसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लाइफ में वैसे तो देखा जाए तो फैशन डिजाइनिंग प्रोफेशन में ये होता है कि मतलब अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है, बट उसके बाद भी मैं फॉरएवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मैंने फ्यूचर देखा है और आगे का भी देखा। और इसके प्रोडक्ट की बात करूँ ना, तो मैंने यूज किए हैं। इसके बेनिफिट्स ना मुझे सच कहूँ तो मतलब 1-2 हफ्ते में मिले थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस सप्लीमेंट्स का यूज हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी को कुछ है या नहीं है, बट यूज करना चाहिए। और मेरा यहाँ पर मतलब फ्यूचर में मतलब प्लान भी है कि मैं यहाँ पर मतलब अपना काम करूंगी, आगे बढ़ूंगी और इसी बिजनेस को मैं अपना डेवलप करूंगी और इन फ्यूचर स्टडी भी करके मैनेज करूंगी इसे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पे जितने यूपी वाले अगर कोई यहाँ पे पर्सन है तो आप देख सकते हैं कि यूपी से ये भी हैं, प्रयागराज की रहने वाली है। और इन्होंने क्यों फॉरएवर को किया? क्योंकि इनको प्रोडक्ट बेस्ट लगे थे। जहां तक मैं जानता हूँ आपके फादर सऊदी अरब के अंदर रहते हैं ना, है ना। और आपकी 2CC में भी आपको काफी ज्यादा टाइम गया था, बट आपने कभी डिमोटिवेट नहीं हुए काम को लेकर, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और आज आप देख सकते हैं कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मिलेंगे कैसी सक्सेस से भाई। अभी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, है ना, कि यार मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम कर लूंगी, पढ़ लिख कर जॉब कर लूँ, पढ़ लिख कर वो कर लूँ, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, है ना, सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, पुलिस बन जाऊं। मैं खुद की टीम के अंदर बात करूं, अभी 2 दिन के पहले एक सुपरवाइजर, सॉरी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हुआ है, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर काम करता है, आसाम के अंदर, है ना। उनसे भी मैं आपको आगे मिलवाऊंगा। बट यहाँ पर मैं एक ऐसी सक्सेस से मिलवाने वाला हूँ भी जो खुद प्रोफेशन में एक डॉक्टर है, ठीक है। वो खुद प्रोफेशन में एक डॉक्टर है ना। और वो सारी अपनी डिटेल्स पहले आपको खुद बताएंगे, पूरा डिटेल्ड में अपने बारे में बताएंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि मैंने फॉरएवर क्यों किया और आपको फॉरएवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद एक डॉक्टर के मुंह से आप सुन सकते हैं। सर, आप मीटिंग के अंदर हैं? ओके सर, आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आएगी, है ना आप? यस सर, आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है। हेलो। जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी, पहले तो आप बढ़िया थोड़ा है सा सर। हमारी ऑडियंस के बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। मैं डॉक्टर अरविंद यादव, उत्तर प्रदेश कासगंज जिला से। जी जी। तो आपने फॉरएवर को कैसे देखा और क्यों स्टार्ट किया, वजह क्या थी आपकी? और हमारे यंगस्टर को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए सर। मैं तो वैसे भी तलाश रहा था पार्ट टाइम काम, कोई भी मिल जाए। तो क्लिनिक चला रहा हूँ मैं ऑलरेडी। हॉस्पिटल भी चलाया है मैंने। अभी यहाँ पे क्लिनिक चला रहा हूँ, लेकिन जो फ्रीडम है वो और किसी में नहीं है जितना फॉर एवर में फ्रीडम है। क्या बात है सर। तो इसलिए आप मैंने हमारे इसको ज्वाइन किया यंगस्टर को अभी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा आप जरूर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस समय कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और, हेल्थ। जैसे कि आप डॉक्टर हैं सर, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेडिसिन वगैरह क्या होती है। और मेडिसिन और हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे कि इसमें फर्क क्या होता है? हर केस में सर परमानेंटली होता है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मुझे भी बीपी बढ़ जाता था, मैं 2-2 गोली लेता था। लेकिन मैंने फॉरएवर का जो आर्टिक टी और एलोवेरा जेल यूज किया है, तब से अभी महीने महीने हो जाता है, गोली नहीं लेता हूँ, बीपी फिर भी ठीक चल रहा है। क्या बात है सर। तो इतना अच्छा बेनिफिट तो किसी भी मेडिसिन में नहीं है। किसी भी एलोपैथी चले जाओ, जो आयुर्वेदिक चले जाओ, किसी में भी चले जाओ। क्या बात है। सो अभी अगर जो लोग अगर इस मीटिंग के अंदर जो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, या जीएनएम वगैरह, या फिर काफी सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो उन पे अपना समय दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट सर, आप अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट हो गए हैं। जी।
ये डॉक्टर बनना है ना, तो या तो फैमिली बैकअप अच्छा होना चाहिए या पैसा अच्छा होना चाहिए, तब तो डॉक्टरी लाइन में जाना है। जी। अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर आप इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है, इसमें भी तो डॉक्टर ही बन जाएंगे। सही बात है। भाई डॉक्टर तो ऑलरेडी इसमें भी बन रहे हैं ना। बिल्कुल सही और बात है, आप इसमें अपने खुद किसी के की डॉक्टर हो। खुद के डॉक्टर कोई रिस्क कवर भी नहीं है किसी तरह का, तो इससे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कोई भी। तो ये बिल्कुल सही। ख्याल बेकार है। मैंने सबसे पहले 2CC करके और तुरंत ज्वाइन करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। इतनी कम मेहनत में कहीं भी कुछ नहीं हो रहा जितनी कम मेहनत में ये हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। देखो आप सभी लोग सुन सकते हैं भाई, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया, है ना। आप सभी सुन सकते हैं कि एक वो पर्सन जो ऑलरेडी, आपको क्या लगता है आप कितने साल के होंगे, 20 साल, 22 साल, 25 साल, ये आप हमारी पिता की एज के हैं, जो हमारे फादर की एज के हैं, वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि यार आपने ये करना चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनको फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। हम कितने साल के और ये कितने साल के हैं, ये भी थोड़ा सा मैनेज करिए आप। ये वो चीज देख सकते हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लाइक अ फ्यूचर, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जितने भी यूथ हैं जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली करिए। बट सर ने यहाँ पर एक लाइन बोली कि आपका फैमिली बैकअप होना चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। आपके पास अगर पैसा है ना, तब आप कोई चक्कर वाली बात नहीं, लगाते जाओ, हो जाएगा। बट पैसा ही नहीं है, तब तो आपको फॉर एवर मेरे हिसाब से बेस्ट है। सही है। यहाँ पर काफी सारी हमारी हाउस वाइफ हैं, ठीक है। हाउस वाइफ के लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना। मेगा मैम, आप फॉर एवर ने आपने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताएंगे, और आज आप किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग कर रही हैं, और फॉर एवर से आपने कितनी अचीवमेंट करी है। हाउस वाइफ हैं आप, तो हाउस वाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से हैं आप, पहले एक बार अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैं सागर एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम जी। मकरोनिया, है जी। ना। और सर जी इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब पहले मैं इसके पहले जो थी एमपी पुलिस की तैयारी कर रही थी, और मैं हाउस वाइफ भी हूँ, और हाउस वाइफ के साथ साथ दो बच्चों की माँ भी हूँ, राइट। हाँ एंड सर। इसके बाद मैंने 4 साल रेगुलर अपनी एमपी पुलिस की तैयारी की हुई है, और एमपी पुलिस के साथ साथ में मुझे इस सिस्टम को मिला हुआ है, ये जो सिस्टम है मिला हुआ है। और सर मेरा जैसे फर्स्ट मंथ का सर ने योगेश सर ने अभी कुछ समय पहले योगेंद्र सर ने बताया भी था जी। जी। कि पेमेंट की बात, तो मेरा 687 रुपये आया था पहला पेमेंट जो था, मैंने 2CC करने के बाद में, जी। राइट। लेकिन जो मेरा सेकंड नंबर का पेमेंट था ना, आदमी लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग कि मैडम मैं किस तरीके से अपनी पेमेंट का एडजस्ट करूं या ना कर पाऊंगा, या मैंने जो किसी से पैसे लिए हैं तो मैं वो चुका पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगा, राइट। तो जी। जी। सबसे बड़ी चीज, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप वो चीज 100% कर सकते हो। मेरा सेकंड मंथ का ही पेमेंट जो था, 24 दिन के ही अंदर में मेरा 26,677 रुपए का फर्स्ट पे आउट आ चुका था। क्या तो बात। मैंने जो किसी से पेमेंट लिया था, मैंने अपनी सिस्टर से, राइट, तो मैंने उनका 1 ही महीने के अंदर में रिटर्न कर दिया था, है ना। तो जो लेडीज हैं, आपके अंदर इतना पावर पोटेंशियल होता है कि अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो। लेकिन आपको एक खुद ब खुद एक डिसाइड करना होगा। मेरे ख्याल से एक हाउस वाइफ एक टैग लेने के लिए नहीं जीना चाहिए कि मैं सिर्फ घर की रोटी बनाऊं और बात खत्म और बच्चों को देखूं, नहीं। अगर आपको एक हाउस वाइफ के साथ साथ एक वुमेन को जो बिजनेस का टैग चाहिए हो ना, तो ये जो फील्ड है फॉर एवर, इससे बेटर लाइफ कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती है। सर वो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सर हम लोग लेडीजों को कहीं रिश्तेदार भी आ रहे, कहीं बच्चों को भी देखना, सासू माँ को भी देखना, हर किसी पर्सन को देखना। अब सर हम लोग ऑफिस तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं क्योंकि 9 AM टू 5 PM ऑफिस, आपको भी पता है कि लेडीज इतना नहीं दौड़ सकती है। तो सर आप या मैं या हाउस वाइफ जो है, वो घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट जो बना हुआ है ना सर, उसको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हाँ, आज वो लड़की और वो लड़का जो भी है इस फील्ड में आया है और एक इसने राइट डिसीजन लिया हुआ है। तो क्या बात। सर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्राउड ऑफ फील मानती हूँ कि मेरा सर एमपी पुलिस का जो मेरा सिलेक्शन हो भी चुका था, वहां पे फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था ना, 22,500 रुपये था, और टीडीएस वगैरह जो कट कट के 17,500 रुपये पर मंथ की थी। लेकिन सर जो मेरा लेटर आया था, मैंने उसको नहीं लिया था क्योंकि सर जब मुझे यहाँ से ही 25 से 26 हजार फर्स्ट मंथ से ही पे आउट आना चालू हुआ है, तो सर फिर मुझे नहीं लगता कि मैं उस फील्ड में अच्छे से काम कर पाऊंगी। क्या बात। जहाँ क्योंकि आज के कल्चर में जो है ना सर, जहाँ पे पैसे ज्यादा होते हैं वहीं पर ही आदमी जाता है।
तो बिल्कुल सर सही। मेरी एक टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ सिस्टम के अंदर में। और जी जी। एमपी पुलिस को मैंने ड्रॉप आउट करके हाउस वाइफ होने के साथ साथ इधर पे मैंने काम किया, और सर बहुत अच्छी पेमेंट पे मैं वर्क भी कर रही हूँ। और जो भी हाउस वाइफ है, मैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन होते, क्लियर करो और एक राइट डिसीजन बनाओ। घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी आज आपके पास में आई है, तो आप बहुत लकी आदमी हो कि ये आपके पास में आई हुई है। क्या बात। बाकी सर मेरा इतना ही कहना है कि हर एक एक हाउस वाइफ और लेडीज हो, लड़की हो, जो भी हो, उनको ये चीज अपनाना चाहिए फॉर एवर। बिल्कुल 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 सही बोला आपने ना। तो आप देख सकते हो यार कि एक हाउस वाइफ है ना, आप लोगों को लगता है कि यार मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे बच्चे भी देखना है, आपके हस्बैंड भी बोल सकते हैं कि आप अभी बच्चों को देखो, ये पर ये भी तो कहीं दो बच्चों की माँ है, ये भी तो एक मदर है, ये भी तो कर रही है ना। सही बात है ना। आप म्यूट हो चुके हो मैम, है ना। कोई बात नहीं। सो मैं आप सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा, आगे कौन बढ़ना चाहता है, हम बढ़ना चाहते हैं, है ना। लाइफ किसकी है, हमारी है। डिसीजन किसका होगा, हमारा होगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। जो डिसीजन होता है ना वो आपका ही होता है, बट पैसे हमेशा मम्मी पापा ही देते आएंगे। आप बोलते हो ना कि नहीं मेरा डिसीजन नहीं चलता, मेरे मम्मी पापा का डिसीजन चलता, नहीं। डिसीजन आपके ऊपर धीरे धीरे आता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लाइक जब आप 5 साल के थे, जब आप 2 साल के थे, तब आपके मम्मी पापा क्या करते थे, अपने डिसीजन से आपको कपड़े पहनाते थे, ठीक है, अपने डिसीजन से आपको खिलौने ला के देते थे। बट आप धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, जब आप 8 साल के हुए, जब आप 10 साल के हुए, है ना, तब जो आपके टैडी बियर है, तब आप जो के खिलौने हैं, जो कपड़े हैं, वो आप अपनी पसंद से लेते हो। बट पैसे कौन देता है, उस टाइम पे ही पैसे आपके मम्मी पापा देते हैं। तो अंडरस्टैंड करो कि जो धीरे धीरे है ना पसंद आपकी होती जाती है, चॉइस आपकी होती जाती है, पेमेंट हमेशा पेरेंट्स देते ही देते हैं, ठीक है। डिसीजन आपका होना चाहिए कि मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। डिसीजन आपके पापा ने मम्मी ने तो बोल के नहीं दिया, बेटा तेरे को बीसीए करना है, बेटा तेरे को बीटेक करना है, बेटा तेरे को आईआईटी करना है, बेटा तेरे को ये करना है। किसके फादर ने भेजा है अपने बच्चों को ऐसा बोल के, ये आपको खुद का डिसीजन है ना। अब पापा ये तो नहीं देख रहे कि बीटेक में क्या पढ़ाया जा रहा है ना, बीसीए में क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं। उनको सिर्फ पैसे देने से होता है कि भी वो आपको पेमेंट दे रहे हैं, आपने काम करना होता है। तो भाई डिसीजन आपका होता है कि आपने क्या चूज करना है। अगर आपके लिए फॉर एवर बढ़िया लग रही है, तब तो आप इसको जरूर कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे लिए फॉर एवर सही है, तब तो आप देखो एग्जाम्पल आपके सामने मीटिंग में बैठे हैं, बट अगर आपको तब भी लग रहा है ना कि मेरे लिए सही नहीं है, तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि यार मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे हाउस वाइफ हैं, और यहाँ पे आपको एक सक्सेस से मिलाना चाहूंगा, जिसका भी मैंने कुछ महीने पहले ही काम स्टार्ट करवाया था अपने टीम के अंदर। और ये लड़का क्या काम करता था वो खुद बताएगा, और पर मंथ यहाँ से कितना कमा रहा है वो सारा कुछ आपको बताएगा, है ना। सो विक्रम सिंह जी आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है। थोड़ा सा आप मुझे बताओ, आप पहले क्या काम करते थे, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, लेवल कैसे किया, और हर मंथ आप कितना कमा रहे हो। अगर हो सके तो आप दिखा भी सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम जी, कैसे हो आप। हाँ जी, बढ़िया सर, बढ़िया। बाकी रहने वाला तो मैं पंजाब का ही हूँ, संगरूर जिले से सर। जी जी। बाकी जिस टाइम इस काम के अंदर मैं काम करता स्टूडेंट था, मैं +2 क्लास का। अभी मेरे एग्जाम क्लियर होते 2-3 महीने पहले ही। जी। हाँ, तो 2-3 महीने से इस काम को लग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इस काम को इतना टाइम भी नहीं किया, मतलब कि पार्ट टाइम इस काम को करता था मैं, साथ साथ में घर पे रह के कर रहा था, ठीक है। जी। तो हाँ, तो इसको टोसी से करने में थोड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि मेरे पापा से कोई काम नहीं बनता। अच्छा। जो घर में मतलब के काम वगैरह करने वाला है, जो स्कूल के एतवार की छुट्टी होते हैं ना, उस टाइम हम काम करने जाते हैं, ठीक है। मेरे लिए कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती, तो उस दिन मैं, जैसे मैरिजों के अंदर प्रोग्राम होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। दिहाड़ी पे मैं भग जाता था, ठीक है। वहां पे मैं जाता होता था। लेकिन मेरी मम्मी डैडी को मैंने बताया इस काम के बारे में, जब पता लगा, तो मम्मी डैडी ने बिल्कुल मना कर दी, क्योंकि घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, हम दोनों जन ही थे, ठीक है। बहनों की सिस्टरों की शादी हो गई थी, लेकिन जो हमारी लाइफ में मतलब कि मम्मी डैडी मेरे जीजा जी है, ठीक है, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव भी किया था, वो बिल्कुल मना कर रहे थे घर वालों को भी अच्छा। कि कैसे काम में पड़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैंने एक विश्वास दिलवाया था घर वालों को कि ये काम कोई भी फेक फ्रॉड नहीं है। मैंने इस काम पे विश्वास किया, मैंने देखा इस काम को, मैंने इसीलिए देखा क्योंकि एक लड़की है मेरी क्लासमेट ही है, वो भी इस काम को कर रही है, और वो हर मतलब कि हर क्लास में फर्स्ट आती थी, ठीक है।
मेरे को उसके बारे में पता लगा, तो मैंने उसी पे ट्रस्ट करके इस काम को स्टार्ट किया था सर। ओके, ठीक है, मेरा लेवल अब हाँ हो गया था, लेकिन थोड़ा मतलब एक हफ्ते के अंदर हुआ, थोड़ा मुश्किल लग रहा था उस टाइम पे, सही है। जल्दी नहीं कर पाए थे। ओके ओके। हाँ जी सर। तो जो मतलब कि मेरा पे आउट वगैरह भी यहाँ पे आया था, मतलब कि ज्यादा काम तो नहीं कर पाया मैं इस महीनों में जिस टाइम मेरा काम स्टार्ट हुआ था। आप कितना मतलब कि टाइम पहला देते पे थे आउट इस मेरा, काम को? आप कितना कितना घंटा देते? 2 घंटा दे पा रहे थे, 3 घंटा दे पा रहे थे, कितना टाइम दे पा रहे थे? देखो सर जिस टाइम मैं स्कूल से आता था, ठीक है, तो मेरी 2 ढाई ढाई बजे छुट्टी होती थी वैसे स्कूल की, ठीक है, आते ही मैं सो जाता, ठीक है, शाम के समय मैं 4 5 दो 2 घंटा ही देता था इस काम को मैं। ओके, 2 घंटा। और आप 2 घंटे के अंदर एक महीने का कितना कमा पा रहे हो यहाँ पर? मेरे को देखो ज्यादा तो नहीं आया, मेरे को पहला पे आउट जो आया था मेरा 7,000 से प्लस आया था सर। ठीक ओके। है, हाँ वो मेरे पास है भी है, मैं दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, सेकंड महीने भी मैंने इतना काम नहीं किया, सेकंड महीने मेरा 6,000 से प्लस आया। उसके ओके। अगले महीने अगस्त महीने मेरा 5,000 से प्लस आया। इसके अंदर टैक्स वगैरह भी कटता, वैसे 6,000 प्लस था सर। ठीक जी है, जी जी। तो जो अगस्त महीने मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया सर, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था रिश्तेदारी में, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी। उस महीने मैंने काम भी नहीं किया, लेकिन मेरा थोड़ा मोटा एक काम किया था, ठीक है, उसके अंदर भी मेरा 400 से प्लस पे आउट आ गया था। क्या काम बात। बिल्कुल भी नहीं किया। इस मंथ आपका पे आउट आएगा? हाँ इस मंथ मेरा बढ़िया पे आउट आएगा सर, इस मंथ मतलब का 14 से प्लस आएगा सर। क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छी अभी बात मेल है। वगैरह आई। क्या बात है, क्या बात है ना यार टीम, आप एक सभी बात समझ सकते हो कि सिस्टम बढ़िया है। जब ये लड़का कितना दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, अगर वो दिन में 200 रुपए कमा रहा तो महीने का 6,000 हो गया, पूरा दिन काम करके 6,000 कमा पाता था। लेकिन उस लड़के ने उस काम को छोड़ा, अपने स्कूल से आता था, सोता था, 4 से 5 या 4 से 6 काम करता था, 2 घंटे काम करता था, और महीने का उतना ही कमा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, यहाँ पर जितने एमपी वाले बैठे हैं, जैसे कि अभी आपने हमारे एमपी की एक मैम थी जो कि सागर मकरोनिया की थी, उनकी वर्डिंग आपने सुनी, है ना, कि वो एमपी पुलिस में होने के बावजूद, सिलेक्शन होने के बावजूद उन्होंने फॉरएवर की। राइट। तो मैं आप सभी से एक ही चीज बोलूंगा, सिस्टम मैटर करता है। आप सभी को मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने राधा आप आ रहे हो, ठीक है। राधा, अगर मैं आपको बुलेट दूं, बुलेट समझते हो ना, गोली, पिस्टल वाली गोली, है ना, जो हम जिसको मार दे तो मर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बुलेट दूं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताना, तो अगर मैं आपके हाथों में बुलेट दूं और मैं आपको बोलूं मुझे फेंक के मारो, तो मुझे कुछ होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर मैं आपके हाथ में पिस्टल और बुलेट दोनों दे दूं, फिर बोलूं कि मैं रिलोड करके मुझे मारो, तो क्या मैं बचूंगा? कभी नहीं बचूंगा भाई। सीधा परमात्मा से मिलन हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि बुलेट जब तक सिंगल है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो सिस्टम में डल के अगर वो चल रही है ना, तब मैटर करता है कि तब सामने वाला नहीं बचने वाला। एग्जैक्टली हमारा जो सिस्टम है, वुल्फ क्लब 23, है ना, जो कि जिसके भाई हमारे सीनियर की बात करी जाए, गुरप्रीत सर, मैं खुद आपको यहाँ पर ट्रेंड करने वाला हूँ, मैं खुद आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। तो आपने डिसाइड करना कि भी आपने लेवल को करना क्यों है। अंडरस्टैंड करो, देखो प्रॉब्लम आपने देखा यहाँ पे, हर किसी को प्रॉब्लम आई। कोई यहाँ पे पुलिस वाला है, कोई यहाँ पे डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग छोड़े बैठा है। डिसाइड आपने करना है कि आप अपनी लाइफ को कितना ज्यादा सीरियस लेके कर रहे हो। यहाँ पे हमारे साथ एक और मैम है, हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट है। मैम मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कहाँ से हैं आप? आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है मैम। जी, कहाँ से हैं आप? हेलो सर। कटनी से सर। अच्छा, मध्य प्रदेश, कटनी से हैं आप? यस सर। ओके, कहाँ रहते हैं आप? कटनी में कहाँ रहते हैं? सर रबर फैक्ट्री रोड में दुबे कॉलोनी। विजय कॉलोनी। ओके, सो 2CC हो गया आपका मैम? यस। यस सर। ओके, कैसे कैसे किया था आपने, क्या दिक्कत आई आपको? सर प्रॉब्लम तो बहुत आई थी, और डिमोटिवेट निगेटिव भी सब लोगों ने बहुत किया था मुझे। हम्म। लेकिन मैंने सिस्टम देखा था, मुझे ट्रस्ट था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन सर मैंने जिस लेवल में 2CC किया है ना, वो मैं जानती हूँ। मेरे जो अप्लायर अर्पित सर हैं, मैंने उनको पूरी कंडीशन बताई थी। और आपसे भी सर बात हुई थी मेरी कि हाँ कैसे क्या हाँ। करना है, तो किसी दिन बताया था। अच्छा, सर हाँ आप हाँ हाँ। यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मैंने अपने कान के गोल्ड के रख के मैंने फिर सीसी 2CC अपना लेवल कंप्लीट किया है। क्या बात है यार, सोच सकते हो यार, है ना, एमपी कटनी से लेडीज है, कान की बूंदे उन्होंने गिरवी रख के की है, लेवल किया हुआ है। तो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सिस्टम किस तरीके का है। ये कोई, देखो मैं आपको एक लाइन, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, है ना, याद आ गया, मैंने आपकी एक मीटिंग करी थी ना, मुझे याद आया अभी जब आपने बताया कि मेरे साथ मीटिंग हुई है। तो आप सभी को एक लाइन बताता हूँ, इस सिस्टम की पावर क्या है, आप सभी देख सकते हो।
ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जो बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्रोसेस से गुजरता है उसको ये जर्नी, ये लाइफस्टाइल मिलता है। ठीक है। तो आप सभी ने डिसाइड करना है भाई कि प्रॉब्लम तो देखो सभी के पास है, डिसाइड आपने करना है कि भी हमें क्यों करना है लेवल, हमारी वजह क्या है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अगर खुद भी अभी बच्चे ही हो, इट मीन्स अगर आप 18+ हो, तो आप एक चीज खुद डिसाइड करो कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप अगर कहीं पे, अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रही हो, तो क्या वो जॉब सेफ है? सेफ है? खुद सोचो भाई। आपने क्या करना है, हमारा एक जो वर्ल्ड कप 23 है ना, वो एक बहुत बड़ा मेगा वेबिनार स्टार्ट करने वाला है, और मैं आप सभी को कुछ कोर्सेज वगैरह हमारी टीम आपको प्रोवाइड करने वाली है। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों तक नहीं जाओगे, लोग आपके पास तक कैसे आएंगे। ठीक है ना। लोग आपके पास आके खुद पूछेंगे कि यार कैसा काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जम्मू कश्मीर घूम रहा हूँ। ठीक है। जम्मू कश्मीर में मैंने एक को कल, मैं आई थिंक किसी कॉलिंग में मैंने ये चीज बताई हुई थी कि अगर मैं जम्मू कश्मीर घूम रहा हूँ, अगर मैंने स्टेटस डाल दिया कि आप भी इस तरीके से घूमना चाहते हो, एंजॉय विथ मी, टोटल फीस फ्री, तो सामने वाला बंदा बोलेगा यार फ्री में मुझे भी घूमना है, कैसे घूमना है। तो घूमेगा तो फ्री में ही, क्योंकि पैसे फॉर एवर देगी। बट काम जो स्टार्टअप आपने करना है उसके लिए आपका अमाउंट लगता है। अब आप एक ही बात बताओ, आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है, हेल्थ मिल रही है ना, अच्छा एक लाइफस्टाइल मिल रहा है, लोग आपको जानते हैं। 30,000, 30,000 कोई आपके लिए बड़ा अमाउंट है? पहले आप ये देखो कि यहाँ पर मिलने क्या वाला है। आज मैंने अगर ना सोचा होता तो आज भी मेरे भी फादर नहीं है ना, मैं भी बिना बाप का हूँ, लेकिन आज मैं सिस्टम के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मेरे सीनियर ही मेरे फादर की तरीके से हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया। तो आप सभी में से अगर किसी का भी कोई डाउट होना है कि मेरे से नहीं होगा, तो यार आप सभी इन सभी को देख सकते हो, आपके पास लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं। ठीक है जी। तो आप सभी ने अपने मम्मी पापा को मनाना है। देखो, अब जो करना चाहेगा वो तो मनाएगा, ठीक है, जो नहीं करना चाहेगा उसके पास बहाने बहुत है। सही है बात है जी। वजह आपकी डिसाइड करती है कि आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आई थिंक हमारे पास भी एक सागर मकरोनिया से है ना। हाँ, आई थिंक आप भी सागर मकरोनी शेयरिंग कीजिए। हाँ, आप आई थिंक लेट ऐड हुए मीटिंग के अंदर, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारा 10 तारीख से एक टीम वर्क स्टार्ट होने वाला है। टीम वर्क किसको बोलते हैं? जिसके अंदर आपको 5 इंसेंटिव ट्रेनिंग मिलेंगी। 5 ट्रेनिंग मिलेंगी, उन ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इंस्टाग्राम कैसे जनरेट करना है, इंस्टाग्राम के अंदर लीड कैसे जनरेट करनी है, इंस्टाग्राम के अंदर काम कैसे करना है, यूट्यूब पे आपने कैसे जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जो भी पर्सन सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने आप को लेके, वो बंदा रिक्रूटमेंट करे, वो बंदा अपना लेवल अप करे। 10 तारीख के पहले पहले जिस बंदे का लेवल अप हो गया ना, बाकी के बचे 20 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आपने काम कैसे करना है। और मैं गारंटी देता हूं, जब विक्रम सिंह जी 2 घंटे देकर 6,000 कमा सकते हैं, ठीक है, मेघा जैन जो कि मकरोनिया से हैं, वो यहाँ से 26,000 कमा सकती हैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देकर। तो जो कोर्स मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आपने उस कोर्स को लगा लिया भाई, आप मंथली का 22-24 हजार कहीं नहीं गया आपका। अगर आप कहीं से ले देकर भी अगर आप अपना लेवल करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस चीज को चुका सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप डेफिनेटली काम करोगे, तो फॉर एवर गारंटेड है कि आपको पैसा देगी। डू यू अंडरस्टैंड? रेडी हो फिर करने के लिए? हाँ जी। आर यू रेडी? क्या बात, काफी लोग रेडी है, बहुत सारे लोग रेडी है ना। जिनको अंदर से घबराहट हो रही है, यार पैसे नहीं, यार मम्मी नहीं माने, यार पापा नहीं माने, यार क्या करूँ, यार डर लग रहा है, डर को अभी साइड में रखो, पहले अपना डिसीजन बनाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि मुझे फॉरएवर करनी चाहिए? हाँ जी टीम, आपको लगता है कि मुझे फॉरएवर करनी चाहिए? ऐसा करके बता दो मुझे, लगता है आपको? हाँ जी रिंकी जी, कल्पना जी, राधा जी, लग रहा है आपको कि करना चाहिए? आपका तो हाथ ऐसे रखा हुआ है, आप सोच में पड़ गए हो कि क्या करें क्या ना करें, है ना। कोई बात नहीं, देखो प्रॉब्लम सभी के साथ है। आप पहले एक बात बताओ मुझे, आप सच में करना चाहते हो इस काम को? हाँ जी, आप बताओ करना चाहते हो? पक्की बात है? करना चाहते हो तो बस लग जाओ काम के ऊपर, कहीं ना कहीं से आपको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जरूर मिलेगा आपको। और इस मीटिंग के बाद आपको 2 ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेवल 1 एंड लेवल 2। जो बंदा वो लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेगा, 2CC कैसे करना उसके दिमाग के अंदर ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको हमारा कोर्स मिलेगा, जो कोई मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू है, कम से कम वो कोर्स अगर आप मार्केट के अंदर देखो तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वो कोर्स
फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ओके जी, बिकॉज ऑफ मैंने ऑलरेडी वो कोर्स ले रखा है। तो जो भी बंदा आप करना चाहता है लेवल, बस मेरे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज डाल दे सर मुझे करना है, या फिर अपने अपलाइन को मैसेज डाल दे भाई कि सर मुझे करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से काम करोगे, मंथली पे आउट कैसे निकालोगे। ओके जी। तो बाकी करते हैं मीटिंग को एंड, जिसको जो भी डाउट है अपने अपलाइन से क्लियर कर सकता है। एग्जाम्पल आप सभी के सामने बैठे हैं। ठीक है जी, सो करते हैं मीटिंग को एंड, फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। ओके टीम, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।